हाय एवरीवन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी इंडिया का सबसे क्रेडिबल और पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है। इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड अगर आप इक्विटी इंडेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे तो टर्नओवर के हिसाब से एनएससी वर्ल्ड में थर्ड रैंक पे आता है। लेकिन अब निफ्टी ने अनाउंस किया है कि एक और इंडेक्स निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, इसका भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में आ रहा है, यानी इसमें भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकते हैं। तो आज वीडियो में आपको बताऊंगा कि 11 जनवरी 2021 को लॉन्च होने वाले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स क्या है, साथ ही साथ एज ए ट्रेडिंग प्रोडक्ट इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। टू वॉच द फुल वीडियो, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, आई एम अनुराग, फाउंडर ऑफ सनफिप कैपिटल। अगर आप हमारे इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें, लाइक करें एंड यस, बेल आइकन को जरूर हिट करें, क्योंकि बेल आइकन को हिट करेंगे तो ही हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप एक स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट हैं, मुझसे डेली बेसिस पे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं लाइव मार्केट में स्टॉक मार्केट एनालिसिस और अपडेट्स को लेकर के, तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एनएससी में तो वैसे बहुत सारे इंडिसेस है जो डिफरेंट सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मेनली निफ्टी और बैंक निफ्टी ऐसे इंडेक्स हैं जिनका फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होता है। वीकली कॉन्ट्रैक्ट और मंथली कॉन्ट्रैक्ट दोनों अवेलेबल होता है ट्रेड करने के लिए। आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को अब तक ट्रेड करते आ रहे होंगे। जहां निफ्टी डिफरेंट 50 कंपनी से बना हुआ है जो डिफरेंट सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं बैंक निफ्टी 12 बैंकिंग कंपनी से मिलकर के बना हुआ है। हर स्टॉक का अलग अलग वेटेज लिया जाता है और फिर इंडेक्स बनाए जाते हैं। लेकिन ऐसी क्या खास बात है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में? तो सबसे पहली बात, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाद एनएससी पे यह थर्ड इंडेक्स होगा जिसका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट 11 जनवरी से ट्रेड करने के लिए अवेलेबल होगा। यूं तो एनएससी पे करीब 5 इयर्स से निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स अवेलेबल है। आप उसके प्राइसेस भी देख सकते हैं, 14-15,000 के आसपास है। लेकिन मेनली निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 11 जनवरी से ट्रेड होना शुरू हो रहा है। और इंपॉर्टेंटली अगर आप 500 निफ्टी शेयर्स के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट 500 निफ्टी शेयर्स के बारे में बात करेंगे, तो यहां पे जो 1/3 शेयर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जिससे पता चलता है कि निफ्टी या फिर इनफैक्ट यूं कहे कि एनएससी पे फाइनेंशियल मार्केट की कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा है। इस इंडेक्स में जो डिफरेंट 20 कंपनीज हैं वो फाइनेंशियल सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से बैंकिंग है, एनबीएफसी है, साथ में इंश्योरेंस की कंपनीज है, होल्डिंग की कंपनीज है। इन सबको मिला करके ये इंडेक्स को बनाया गया है। और अगर आप फाइनेंशियल मार्केट के बारे में थोड़ी और डिटेल बात करेंगे तो रिसेंटली जितना भी एफपीआई का इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया है, उसमें से करीब 48% का जो इन्वेस्टमेंट है वो ओनली फाइनेंशियल सेक्टर में आया है, जिससे इस इंडेक्स का सिग्निफिकेंस और बढ़ जाता है। क्योंकि इस इंडेक्स के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के अवेलेबल होने से एफआईज, डीआईज, बिगर इंस्टीट्यूशंस और साथ ही साथ रिटेलर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो इस पे स्पेकुलेशंस भी कर पाएंगे और साथ ही साथ अपने पोजीशंस को इस इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ, ऑप्शंस के साथ अच्छे तरीके से हेज कर पाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि एनएससी पे 11 जनवरी को लॉन्च होने के बाद निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के डेरिवेटिव्स का नेचर क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पे मैं आपको अपडेट करता चलूं कि इसके 7 वीकली कॉन्ट्रैक्ट अभी एक साथ अवेलेबल होंगे ट्रेड करने के लिए। साथ ही साथ मंथली कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल होंगे ट्रेड एंड हेज करने के लिए, जिनकी एक्सपायरी मंथ के लास्ट थर्सडे को होगी। और एक साथ कंटिन्यूअस 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट आपको अवेलेबल नजर आएंगे एक्सचेंज पे। अब बात करते हैं कि इस इंडेक्स के फ्यूचर्स के आने का क्या वजह रही होगी। तो सबसे पहले आपको मैं यहां पे बता दूं कि निफ्टी का जो बीटा है वो 1 का है, यानी सेंसिटिविटी जो निफ्टी का है वो 1 का है, लेकिन बैंक निफ्टी का जो सेंसिटिविटी है वो 1.36 का है। बैंक निफ्टी का जो बीटा हुआ वो 1.36 का है, यानी हाईली वोलेटाइल हुआ। लेकिन अगर आप
निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के बीटा के बारे में बात करेंगे तो इसका बीटा जो है वो 1.20 है विथ रिस्पेक्ट टू निफ्टी। तो कहीं ना कहीं आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि निफ्टी एक लेस वोलेटाइल, लेस रिस्की ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो उसकी बीटा को देखते हुए आप बोल सकते हैं कि ये हाईली रिस्की ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है। उस हिसाब से निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स जो है वो मॉडरेट है, बीच में उसका बीटा आता है। तो कहीं ना कहीं वैसे लोग जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच में कुछ ऐसा ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट चाह रहे थे वोलेटिलिटी के हिसाब से, तो ये एक बेहतरीन सॉल्यूशन माना जा रहा है। कोरिलेशन के हिसाब से इस इंडेक्स का निफ्टी के साथ करीब करीब 94% का कोरिलेशन होगा, यानी जिस वे में निफ्टी बिहेव करेगी मोर और लेस 94% उसी वे में ये बिहेव कर रहा होगा। और अगर आप बैंक निफ्टी के साथ इसको कोरिलेट करेंगे तो इसका कोरिलेशन 98% का होगा। अब बात करते हैं कि डेरिवेटिव में कोई भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका एक स्पेसिफिक लॉट साइज होता है। तो आखिर इस डेरिवेटिव का लॉट साइज क्या है? तो निफ्टी में जैसा हम जानते हैं 75 का लॉट साइज होता है, बैंक निफ्टी में 25 का लॉट साइज है, पहले 20 का होता था रिमेंबर। और अब इसके बारे में जो लॉट साइज डिसाइड किया गया है वो लॉट साइज 40 का है, यानी एक लॉट आप खरीदेंगे तो उसमें जो क्वांटिटी होगी वो 40 की होगी। वन लॉट में 1 रुपीज के अप या डाउन होने से आपको 40 रुपीज का प्रॉफिट और लॉस हो रहा होगा। फ्रेंड्स, आपने जिस तरीके से रामायण और महाभारत में वॉरियर्स को फाइट करते हुए देखा होगा, उनके तर्कस में डिफरेंट तरीके के तीर होते थे, अस्त्र होते थे, उसी तरीके से निफ्टी ने आपके तर्कस में भी एक अच्छा खासा अस्त्र गिफ्ट किया है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस अस्त्र को कैसे यूज कर रहे हैं। कहीं स्पेकुलेशन करके मिसयूज करने वाले हैं या हेजिंग करके आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी एश्योर करने वाले हैं, ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है। ओके गाइस, फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। स्टॉक मार्केट की कोई भी क्वेरी के लिए आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कोरा पे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हमारे स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट पे जाकर क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे हमें फोन भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।